ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो बेसिकली जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है ना, वो टोटली हमारा न्यूमेरिकल सेशन होने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि बेसिकली आज हम देखेंगे कि हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन योर चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिजिकल का चैप्टर है और फिजिकल में वी कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ऐसी बात नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो थ्योरी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन आज आपको न्यूमेरिकल का भी जो है देखना है अप्रोच, कि कैसे अप्रोच करना है। पहले हम कैसे, बेटा एक चीज मेरी ना हमेशा ध्यान रखना, वाइल जब तुम न्यूमेरिकल्स करते हो ना, चाहे वो फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी टॉपिक के। सपोज यू रिवाइज योर टॉपिक केपीकेसी, राइट। हाय गायत्री, गुड इवनिंग। ठीक है, जैसे आप अपना केपीकेसी वाला टॉपिक रिवाइज करते हैं तो आप उसका पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। देन उसके बाद जो है अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप एकदम से ही हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे ना, आप डिमोटिवेट होंगे, ठीक है। यही एक अच्छी अप्रोच होती है न्यूमेरिकल्स को करने की, कि पहले आप बेसिक वाले कीजिए, जिसमें डायरेक्ट आपका जो दे रखा है वही आपका लग रहा है, उसको ही लगा के आंसर भी आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद वैसे वाले क्वेश्चन कीजिए जहां पे क्वेश्चन आपको घुमा रहा है ना। तो वैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आप आज देखेंगे कि मैम कैसे करा रही है, तो आपको पक्का इसकी हेल्प जरूर होगा इससे, राइट। चलिए बच्चों, तो डेट वेट सब सही है आई गेस, ठीक है। तो वही आज का ऑब्जेक्टिव भी वही रहेगा, यू विल बी एबल टू अप्रोच न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो हम आज समझेंगे कैसे कैसे करना है, एंड काफी सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, एंड कुछ क्वेश्चंस अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क, ठीक है। मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, ठीक है। क्लियर है जी? यस मैम। ओके, एंड वेटेज से आप लोग ऑलरेडी देख रखी है आपने वेटेज की कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चे बिफोर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आप लोग मुझे ना ये दो क्वेश्चन जो है करके दिखाएंगे बच्चा, देन मैं न्यूमेरिकल पे जंप करूंगी। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लास। अच्छा, what were we discussing in previous class? Can anyone tell me? Yes, बच्चा. And we have seen relation between Kp and Kc. Yeah, we have studied the relationship between Kp and Kc. What was that? Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng, है ना। ये अपना important formula था, right? And law of mass action. या वेरी गुड, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन किया था, जिसमें हमारा क्या था, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रखते थे। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड की लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो हमने वैसे सबसे बाद में किया था, जो मैंने सबसे पहले लिखा है, ठीक है। तो हम उससे के इक्विलिब्रियम निकाल पा रहे थे, ठीक है। इफ एनी रिएक्शन इज गिवन टू यू, देन आप उसका के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। क्या होता था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर उनका कोई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसकी पावर में लगा देना। क्लियर है बच्चे? एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर है, एंड सेकेंड वन इज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। याद आ रहा है बच्चों? अगर आपके पास एक रिएक्शन है एंड आप सेकेंड रिएक्शन को लिख रहे हो, तो बेसिकली मैंने कुछ चीजें बताई थी कि अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो जो उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर n हो जाएगी, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो 1/n हो जाएगी, है ना। अगर इफ यू आर टेकिंग मल्टीपल रिएक्शन, ठीक है, अगर आप मल्टीपल रिएक्शन ले रहे हो तो मान लो जो आपकी फाइनल इक्वेशन है वो पहले वाले को ऐड करके आइए, देन आप क्या करोगे, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद आ रही है चीजें? याद आनी चाहिए आप लोगों को।
गुड इवनिंग एवरीवन, जो करवाया था क्लियर है सबको? एंड डेल्टा एन जी, Yes, अच्छा, ma'am. डेल्टा एन जी, शिखा कैन यू टेल मी व्हाट वाज डेल्टा एन जी? Ma'am, number of moles. शिखा, शिखा ने आई थिंक Number अभी of जो, mole, हाँ, number of moles. नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, पूरा बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, बिकॉज अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं ना। देन डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये था अपने पास, राइट। तो रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए, आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको करने का ट्राई कीजिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आर, आपको कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं K1, K2 एंड K3, राइट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या बताना है, K क्या होगा। नम्रता सेइंग की बी ऑप्शन। ओके, बाकी एक बार कर लो। आज ओम भी नहीं आया ना? अच्छा, आ गया। ओके, कौन नहीं आया आज? बहुत बच्चे नहीं आए, अनुष्का नहीं आई, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं आए भाई आज। ठीक है, ओके, करिए बच्चों, ट्राई कीजिए। Ma'am, option B. ऑप्शन बी, ओके। शिखा, मिशबा, मंतशा आए हैं क्या? मिशबा आई है, मिशबा नहीं आई अभी। मंतशा, इरफान, गुप्चर, ओके, बी आ रहा है, ठीक है। गायत्री, किया है बच्चे? देखो, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। खुशी है मुझे इस चीज की कि जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं दे आर वेरी सीरियस, वो सीरियस है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेट्स सी। देखिए अब बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, प्लीज थोड़ा सा देखना एक बार। ठीक है, सबसे पहले ना जो तुम्हें डिजायर्ड इक्वेशन है ना, उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे देखना है ना। तो बेटा इधर देखो ना, अमोनिया आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि इन K1 अमोनिया आपका राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, इफ यू वांट टू मेक दिस इक्वेशन, है ना। चलिए, तो मैंने K1 को क्या किया, K1 को ही रिवर्स कर दिया, तो क्या होगा, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/K1, राइट। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, 2NO, यहाँ पे भी 2NO है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, K2 को एज इट इज रखेंगे बच्चा, राइट। एंड देखो बेटा H2O भी यहाँ है, H2O राइट हैंड साइड है, बट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, K3 को भी क्या करेंगे, K3 का क्यूब कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। मैंने कहा था पावर n लेते हैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पता चले 3K3 करके बैठ गए, गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। तो वेरी गुड, शाबाश जिन्होंने मुझे बी ऑप्शन बोला है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बिल्कुल सेम है, एक बार करने की ट्राई करो, देन अपन चलेंगे नेक्स्ट। ओके, अच्छे से रिएक्शन को करो बच्चों। Yes, for the reaction N2 plus O2 to NO, the equilibrium constant is K1, the equilibrium constant is K2 भी given है, and you have to find out the equilibrium constant K for the following reaction. Okay, तो आंसर कह रही है नम्रता, नम्रता is saying option D. Okay, नम्रता, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, नम्रता आज पढ़ के आई है नम्रता, कैन यू हियर मी, सुन पा रहे हो मैम को? तो माइक अनम्यूट करो ना बच्चे। Yes, ma'am. Option B. ऑप्शन डी, Sorry, ma'am. D. डी, ठीक है, डी फॉर Yes, ma'am, option D. ऑप्शन डी। हर्षदा, शिखा एंड नम्रता ने मुझे बताया है डी। क्या कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिनका डी के अलावा कोई ऑप्शन आ रहा है, लाइक ABC आ रहा है क्या किसी का? टेल मी, या मैं इन 3 बच्चों के साथ जाऊं, लॉक कर दूं इसको, डी को? बाकी बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं ना, गलत बात है बेटा ये तो फिर। ओके, आइए जी, यहाँ पे देखिए, देखिए इधर बेटा, यहाँ पे देखो आपका जो
2NO है वो आपका कहाँ पे है, ध्यान से देखो ना, राइट हैंड साइड है, और हमें फाइनल इक्वेशन में तो 2NO दिख ही नहीं रहा, तो हमें बेसिकली ना ये इक्वेशन बनानी है। तो कैसे करेंगे, इधर आओ, हमें दिख रहा है N2 तुम्हारा Divide by 2. साइड है, इधर आओ एक बार, N2 तुम्हारा सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है और इस इक्वेशन में तुम्हारा राइट हैंड साइड है, तो यानी कि आपको K1 को मतलब इस वाले रिएक्शन का जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है घुमाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो वो क्या हो जाएगा 1/K1। देखो, या एक काम करते हैं, मैं आपको ना जिसको नहीं ये वाली चीजें क्लियर होती है, क्योंकि होते हैं मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये वाले क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ना, तो मैं इसको अच्छे से करके दिखाती हूँ, ठीक है। आ जाओ, जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी। देखो बच्चे, 2NO O2 प्लस N2, क्लियर है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में देखो हमें क्या चाहिए, NO2। अब यहाँ पे भी देखो सेकंड वाले में भी NO2 राइट हैंड साइड है, जबकि हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको भी घुमाना पड़ेगा बेटा। 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, क्लियर है इतना, देखिए बच्चों, ठीक है। एंड जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे N2 क्या है, हाफ हो रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चेक कीजिए बच्चों, देखिए, और इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो क्या फाइनल इक्वेशन बनी तुम्हारी, NO से NO कैंसिल, NO2 हाफ ऑफ N2, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, O2, क्योंकि हाफ हाफ है ना बच्चा, देखो, ठीक है। क्या यही इक्वेशन चाहिए थी तुम लोगों को, चेक कीजिए बच्चों। तो आपने क्या किया, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, आपने K1 वाले रिएक्शन को भी रिवर्स किया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा, K2 को भी किया, और दोनों को किससे डिवाइड किया, किसी नंबर से डिवाइड किया, 2 से किया, तो 1/2 आ गया। बताओ कुछ मुश्किल है इसमें? मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। दीज क्वेश्चन आर वेरी स्कोरिंग, ठीक है। अगर मैं पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात करूं तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो हर एक बच्चा करके जाता है पेपर में, तो आप लोगों को भी ये छोड़ना नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैम मैं तो ये छोड़ूंगा, मैं तो ये लीव कर दूंगी क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है, तो बेटा फिर पूरा चैप्टर ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, ठीक है। जो अभी मैं कराने वाली हूँ ना, वहां पे तुम्हें पता चलेगा असली इक्विलिब्रियम है क्या चीज, समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, जो टीचर होमवर्क दे रहा है, जो टीचर बोल रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे आप लोगों को चीजें करनी है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स जैसे ज्वाइन किए हैं, तो आई होप कि आप लोग सभी टेस्ट देते हो। अगर नहीं देते हैं तो बच्चे गलत बात है ना, सबको टेस्ट देना है। अगर टेस्ट ही नहीं दोगे तो हाउ विल यू एबल टू एनालाइज योरसेल्फ, कैसे करोगे खुद को एनालाइज कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, राइट। तो टेस्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, तो फाइनली वी हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज योर टाइप 1 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो टाइप 1 क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह के कुछ क्वेश्चन, मतलब इस तरह के कुछ टाइप हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप इनको समझ लेते हैं तो इन पे बेस्ड जो आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यू विल बी एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो टाइप 1 क्या कहता है मेरे बच्चों, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको बोलता है टाइप 1 के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं ये वाले, H2 प्लस I2, ये वाली रिएक्शन दी हुई है, और ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपकी। बच्चों क्या दिया हुआ है, 0.2 ग्राम H2, 2.54 ग्राम I2 एंड 2.5 ग्राम ऑफ HI, यही दिया हुआ है। 2.54 ग्राम, सॉरी 2.56 ग्राम HI are obtained at equilibrium in a 1 liter vessel. You have to calculate Kc and Kp, है ना। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे करना है, पहले मेरे बच्चों ये देखो कि आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, Kc एंड Kp, है ना। और Kc क्या होता है बच्चे, Kc की यूनिट मोल पर लीटर में आती है ना, मोल पर लीटर में आती है डेल्टा Ng, और Kp की किस में आती है बेटा,
एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा एन जी। तो फर्स्ट अगर बेटा मैं यहाँ पे केसी लिखूं तो केसी कैसे लिखूंगी, बताएगा कोई मुझे? केसी कैसे लिखूंगी मैं यहाँ पे? मैम हमें वो वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। नहीं, पहले मुझे केसी बताओ कैसे लिखोगे। concentration of HI raised to 2 upon concentration of H2 into concentration of I2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही सिखा दिया था कि ऐसे ही लिखनी है मेरे बच्चों। और बेटा आप लोगों को जो यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करनी है वो किस पे होनी चाहिए? एट इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए, याद है? ठीक है, यू हैव टू पुट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, तो एच आई, अब देखो ना कंसंट्रेशन हमें डायरेक्ट तो नहीं दे रखी, कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर लीटर में है। अब हमारे पास मोल तो नहीं है बच्चों, है हमारे पास मोल? क्या हमारे पास मोल गिवन है? नो मैम। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? अगर मैं एच आई के मोल निकालूं तो कैसे निकालूंगी बताओ? एच आई के मोल कैसे निकालूंगी बेटा, बताओ? Given मैम mass upon molar mass. 2 minus वेरी गुड, गिवन मास बाय मोलर मास। एंड मोलर मास कितना होगा? आयोडीन का कितना होता है? आयोडीन का होता है 127 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, तो 128 हो जाएगा। कितना आएगा ये? 0.02। ऐसे ही हम I2 का निकाल लें, 2.54 गिवन मास एंड मोलर मास 127, 2 हो जाएगा यानी कि 254। कितना हो जाएगा? 0.01। एंड वट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा बच्चे? 0.2। H2 का कितना होगा? 2, तो 0.1। देखो इतना आया बेटा, इतना आया। ये हमने क्या निकाले बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स। अगर सबको क्लियर हो गया तो थम्स अप दे दो मैम को। अगर सबको क्लियर हो गया तो गिव मी थम्स अप कि यस मैम वी कैन इजिली फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है बच्चों तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ना, बताओ, है ना? मैम नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज बच्चा हमने यहाँ पे हम क्या यहाँ पे निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे केसी फाइंड आउट कर रहे हैं। बट वैल्यूज आर गिवन ना 0.2 ग्राम H2, तो हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके नहीं निकाल सकते क्या? वाई कैसे करोगी? क्योंकि कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर ना, आपके पास तो मास दिया हुआ है। यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों? मोल पर लीटर। अब तुम्हारे पास मोल तो है ही नहीं, तो इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ना हर्षिदा। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1 लीटर। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कैसे? एच आई की कितनी आई बच्चे, देखना एक बार। एच आई की कितनी आई? 0.02 बाय 1 मोल पर लीटर हो गया का स्क्वायर। H2 की क्या हुई? 0.1 बाय 1 एंड I2 की क्या हुई? 0.01 बाय 1। क्लियर है? देखो बच्चे इधर, देखो इधर, ठीक लिखा है ना? कंसंट्रेशन इज व्हाट? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इज व्हाट? मोल पर लीटर। ये कहाँ पढ़ते हो आप? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो। हालांकि मैंने ये इसलिए नहीं कराया था क्योंकि आप 12th में भी सेम चीज पढ़ते हो, बट आप लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, मोल पर लीटर नहीं पता तो पता होना चाहिए था बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी चीज, है ना? चलिए, तो अब इसको सोल्व ही करना है, कर लोगे क्या? सोल्व करके मुझे बताओ ना कितना आ रहा है केसी। हम 0.4 आ रहा है। 0.4 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको और क्या निकालना है? यहाँ पे आपको निकालना है केपी भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? केपी निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि प्रेशर तो दे नहीं रखा। फिर The relation between KP and KC. ठीक है, here we will use the relationship between KC and KP. क्या था वो? KP is equal to KC RT raised to the power delta NG, and here delta NG is what? 0, 2 minus 2 ना, तो it means when delta NG 0 KP is equal to KC. यानी कि KP की भी सेम वैल्यू होगी एंड KC की भी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 0.4। क्लियर हुआ? दिस इज योर टाइप फर्स्ट। यस मैम। हाँ जी, बाकी सब Yes, ma'am. ठीक है? वेनेशा ज्वाइन कर गए हैं, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। चलिए, एंड दिस इज योर टाइप 2। ठीक है, वो बहुत इजी था। ठीक है,
अब आइए थोड़ा सा और लेवल बढ़ता जाएगा, टाइप के साथ साथ आप लोगों का लेवल भी जो है क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा, राइट। नम्रता प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ ग्रेट, अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क, ठीक है। ओके, तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग H2 plus I2 gives 2HI, वही रिवर्सिबल रिएक्शन है। इधर आओ, आपको बोला है 3 मोल ऑफ H2 and 3 मोल ऑफ I2 आर केप्ट इन अ 10 लीटर कंटेनर। समझ में क्या आया कि एक कंटेनर में, इन अ कंटेनर देयर आर 3 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ I2। कंटेनर कितने कंटेनर है, वॉल्यूम क्या है कंटेनर का, 10 लीटर। क्लियर हुआ ये वाली चीज, ठीक है। देन क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ Kc फॉर द रिएक्शन एट इतने डिग्री टेम्परेचर इज 49, Kc is given to you 49. Getting my point? Find the number of moles of I2 at equilibrium. You have to बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, अगर ये क्वेश्चन रह गया ना, एक क्वेश्चन भी नहीं सोल्व हो पाएगा इक्विलिब्रियम का, केमिकल वाले का। Find the number of moles of I2 at equilibrium at 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले Kc क्या होता है बच्चों, वही सेम HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2I2। बताइए, टेल मी। Yes, ma'am. आपको निकालना क्या है, Kc इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है। आपको I2 निकालना है। क्या आपके पास HI है क्या, क्या आपके पास, सॉरी, क्या आपके पास H2 है क्या, गिवन है क्या? No, ma'am. नहीं गिवन है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन पुट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे हम पुट करते हैं। इसने कहीं से नहीं बोला कि 3 मोल ऑफ H2 हमें इक्विलिब्रियम पे मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें इन वैल्यूज की हेल्प से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है फॉर H2, I2 एंड HI। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलो, तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, इरेज करो बच्चे, इसको प्लीज ध्यान से सुनना, मैं इसको बार बार कराऊंगी, डोंट वरी। अगर 2 बार कहोगे 2 बार करवा दूंगी, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। देखिए, H2 plus I2, सबसे पहले तो आप लोगों को बच्चा रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, ठीक है। इनिशियली जब टाइम t0 था, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, यू हैव 3 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ I2 बच्चा, एंड 0 मोल ऑफ HI। इतना क्लियर है मेरे बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बताओ क्लियर है? ये कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या चेक करना है, एट टाइम t इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, पहले इनिशियली वी हैव 3 मोल, अब 3 में से कुछ कम तो हुआ होगा, क्योंकि रिएक्शन भी तो आगे गई होगी ना, H2I2 से HI भी तो बना होगा, राइट। तो लेट्स से कि X मोल जो है क्या हो गया, क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चला गया, ठीक है। एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे, 1 मोल ऑफ H2 ले रहे थे एंड 1 मोल ऑफ I2। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने कहीं से पढ़ा हुआ है यूट्यूब या अपने स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते और आप लोग यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, तो बच्चे फिर आएगा भी नहीं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चे इधर देखो, वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2। तो अगर इसमें से X डिसोसिएट हो रहा है तो इसमें से भी X होगा डिसोसिएट, बताओ। और जितना Yes, ma'am. जितना ये डिसोसिएट हुआ है उतना ही ये बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ही बनेगा। तो ये कितने हैं, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो X से कितने बनेंगे, 2X। 2x. पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहीं पे ही है जो स्टूडेंट फंसता है। Yes, ma'am. Yes, बाकी ma'am. बच्चे कंफर्म कीजिए, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके ओके, इधर आइए। अब क्या करेंगे मैम, अब क्या करें, ये क्या आ गए हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना इक्विलिब्रियम पे, बताओ ये नंबर ऑफ मोल्स है ना Yes, बेटा, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, तो आपको क्या चाहिए, Number of moles of I2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 चाहिए, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई, करना पड़ेगा कुछ तो, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास H2 क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स
कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 3 - x एंड वॉल्यूम क्या है 10 लीटर, क्लियर है। I2 क्या होगा 3 - x by 10, राइट, एंड HI क्या होगा बच्चे 2x by 10, देखो क्लियर है इधर इतना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब तुम Kc की वैल्यू लिखो जो लिखते थे, Kc HI का स्क्वायर H2I2 लिखो बच्चे, H2I2। अब जो मैंने वैल्यूज निकाली है प्लीज उसको पुट करो, क्या निकाली है, Kc तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 49 एंड HI क्या था बच्चे, अभी देखो HI 2x by 10. या 2x by 10 का होल स्क्वायर, H2 क्या था बच्चे 3 - x का 3 - x डिवाइडेड बाय 10 एंड I2 इज ऑल्सो 3 - x डिवाइडेड बाय 10, क्लियर हुआ, ठीक है। अब थोड़ा आप लोगों को मैथ्स भी लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया है, देखो कैसे सोल्व करेंगे, मैं पूरा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 2x by 10 का होल स्क्वायर बच्चे, है ना, और ये 3 - x by 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 10 कैंसिल हो गया, चेक कीजिए, Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, मैं ma'am. क्या करूं, इधर देखो, मैं क्या करूं, दोनों तरफ अंडर द रूट ले लूं, तो क्या हो जाएगा 7, 49 का अंडर रूट 7, है ना, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ 7, एंड ये क्या हो जाएगा 2x by 3 - x, चेक कीजिए क्या इतना क्लियर हुआ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब बस सिंपल मैथ्स है, 21 - 7x 2x, 21 इज इक्वल टू 9x, तो x क्या आ जाएगा बच्चे 29 by 9, यानी कि 3 7 जा 3 3 जा, यानी कि x आ गया बेटा 7/3, x कितना आ गया मेरे बच्चों 7/3। क्या ये तुम्हारा आंसर है, क्या ये तुम्हारा आंसर है, No, ma'am. No, ma'am. फाइंड द नंबर ऑफ, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, निकल जाएंगे इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं I2 के 3 - x एंड x की वैल्यू क्या है 7/3, तो कितना आंसर आ गया 9 - 7/3 यानी कि 2/3, बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, हो जाएगा, टेल मी, दोबारा से समझाऊं, मैम वो एक स्टेप वापस से समझाओ ना प्लीज। पूरा, नो मैम पूरा नहीं, 3x वहां से। अच्छा ओके, बाकी किस किस को समझ में आ गया वो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए, शिखा, हर्षदा, क्लियर हो गया, चलिए अब देखो एक बार दोबारा से देखो, देखो बच्चे आपके पास इनिशियली क्या थे 3 मोल थे, राइट, इधर आओ, 3 मोल थे जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने I2 के एट इक्विलिब्रियम पे, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा देखो 3 में से कुछ तो कम होगा ना, अब हमें नहीं पता वो कितना कम हुआ, है ना, हमें नहीं मालूम है कि वो कितना कम हुआ, तो हमने माने लेट से वो x कम हुआ है, तो I2 में से भी सेम होगा क्योंकि 1 मोल है, ठीक है, और 1 मोल इन दोनों से बना कितना 2 मोल ऑफ HI, तो अगर x कम हो रहा है तो बनेगा कितना 2x, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन लिख ली मैंने मोल पर लीटर, कुछ नहीं किया, ये सिंपल मैथ्स किया है, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है मंतशा, चलो नेक्स्ट, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 पे आते हैं बेटा, ठीक है, ओके, now this equation is very popular, right, Haber's process, ठीक है, तो N2 + 3H2 NH3 दे रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम, देखो 1 मोल ऑफ, इधर देखिए बच्चा, 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are made to react in a 4-liter vessel, सेम, ठीक है, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यू हैव 1 मोल ऑफ N2 and 3 मोल ऑफ H2 इन 4-liter कंटेनर या 4-liter वेसल, ठीक है, इफ 25% ऑफ N2 कन्वर्ट टू NH3 फाइंड Kc, ये सेम सिमिलर से क्वेश्चन नहीं है, आप नोटिस किया आपने ये वाली चीज, ठीक है, इसमें बता दिया कि कितना खत्म हुआ है, 25% कन्वर्ट हुआ है, और Kc निकालना, इसमें क्या था आपको Kc गिवन था और आपको ये बताना था, ये देखो हमें यहाँ पे नहीं पता था वैल्यू ऑफ x, बट इन दिस क्वेश्चन वी नो द वैल्यू ऑफ x, सेम करें, ट्राई करें बच्चों, आओ
आप थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, मुझे भी अच्छा लगेगा। बिहेव ऐसा मत कीजिए कि मैम हम है ही नहीं यहाँ पे, है ना। चलो आइए, तो एट टाइम t 0 पे 1, चलो एक काम करो, तुम करो, तुम बोल ही नहीं रहे कुछ, तुम करो, चलो स्टार्ट करो बच्चों, स्टार्ट करो करना, स्टार्ट करो। अच्छा मुझे बताओ टाइम t इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या होंगे, टेल मी। 1 minus x, हाँ, या 1 माइनस एक्स, 3 minus x, वेरी गुड, 2x. शाबाश, क्लियर हुआ। क्योंकि 1 मोल से 3 मोल बन रहा है ना, इससे 2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स होगा, इसमें से क्या जाएगा 3 माइनस एक्स जाएगा और ये 2x बनेगा। देखो जी 3 माइनस एक्स जाएगा, 3 माइनस 3x जाएगा हर्षदा। 3x जाएगा मैम. हाँ 3x जाएगा, ठीक है। क्यों गया इधर आओ, 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना बच्चे, अगर यहाँ से x गया तो कितना, यहाँ से कितना जाएगा 3x जाएगा, है ना। 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है, तो अगर यहाँ से x गया तो कितना फॉर्म होगा 2x होगा। पहले बताओ क्या ये क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक Yes है। मैम. अच्छा टेल मी, क्या तुम्हें x की वैल्यू गिवन है? यस मैम 25% गिवन है ना। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा 25%, यानी कि 25/100 इट इज इक्वल टू 1/4। कर दे हम, हो गया हमारा काम। तो मैम 1 माइनस 1/4, 3 माइनस 3/4, 2 इंटू 1/4। टेल मी कितना आया, कितना आया, ये आ गया 2, सॉरी 1/2 आ गया ये, और ये कितना आ गया 1/4, नहीं 1/4 नहीं आया, ये आया 12 माइनस 3, कितना हो गया 9/4, और ये कितना हो गया 3/4। चेक करो बच्चे, क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या नंबर ऑफ Yes, ma'am. वेरी गुड, बस नंबर ऑफ मोल आ गए। अब N2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 3/4, वॉल्यूम भी तो है ना, मोल पर लीटर, तो यानी कि 3/16, राइट। एंड व्हाट अबाउट H2, 9/16, एंड NH3 इज 1/8, ठीक है। या इसको एक काम करो 2/4 ही रहने दो और इसको लिख लो 2/16, कैलकुलेशन में थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चेक कीजिए, खुद चेक करके देखो, अपनी नोटबुक पे खुद लिखो अपने हाथ से, तो ज्यादा बेटर तरीके से तुम्हें पता लगेगा कि मैम ने क्या कर दिया, ठीक है। चलो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केसी निकालना, निकाल लोगे NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 H2 रेज टू द पावर क्यूब, कर लोगे। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है, NH3 की, N2 की, H2 की। टेल मी होगा कि नहीं होगा Yes, ma'am. बेटा, ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। नीट में 20 मार्क्स का, 16 to 20 मार्क्स का चैप्टर है ये पूरा इक्विलिब्रियम, तो प्लीज इसको पढ़ लो अच्छे से। 16 to 20 मार्क्स पता है कितने होते हैं, बहुत होते हैं मैम, बहुत, है ना। चलिए ध्यान से देख लो, फिर देख लो बेटा एक बार, क्योंकि मैं अभी आगे चलने वाली हूँ। चले बेटा, Ma'am, what is the volume of NH3? वॉल्यूम ऑफ NH3 2/16 ना, नहीं वॉल्यूम तो सबका सेम है ना 4 लीटर बेटा। वो 2/16 कह रहा है. 2/16 क्यों लिखा है मैंने, इधर देखो ना, ये मेरे पास क्या था 2/4 था, वैसे तो मैंने इसको कैंसिल करके 1/2 कर लिया, लेकिन तुम ना 1/2 मत करो, इसको 2/4 ही लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, दिस इज द नंबर ऑफ मोल 2/4 एंड वॉल्यूम इज 4 लीटर, तो 2/16 हो गया ना मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैम उसे सिंप्लीफाई नहीं करना है क्या? सिंप्लीफाई तो करना है ना, वही तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस Ma'am, इक्वेशन। 2/4 is also simplified further, ना? 2/16 ही आया है ना हर्षदा अपना। Yes मैम, पर 2/4 हम फर्दर मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, वो क्यों? अच्छा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो तुम कर दो, वो मैंने इसलिए नहीं किया था, मेरे को क्या है सभी डिनोमिनेटर में 16 मिल रहा है, तो वो कैंसिल आउट जब होते ना मेरे लिए इजी हो जाता, जब तुम यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, ओके मैम. समझे।
मैंने इंटेंशनली यहाँ पे 16 लिखा है क्योंकि जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगी इसमें तो मेरा 16 जहां पे भी स्क्वायर बनेगा वो कैंसिल करती जाऊंगी ऐसा। बाकी तुम 1/2 ले लो, 1/4 हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा तुम लोगों का 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। पूरा सोल्व नहीं करना, इतना ही आंसर में था। ठीक है, 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 सोल्व कर लेना, इतना आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए, ओके ओके, नाउ दिस इज योर प्रीवियस ईयर। नाउ दिस इज योर प्रीवियस ईयर, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। अभी तक वी हैव डिस्कस 3 टाइप ना, ओके, and this is the question based on type 3, so try to solve this question बेटा। हाँ जी बच्चों, हो रहा है। अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं भाई अपनी मैम से? घर पे भी नहीं बोलते हो क्या? मैम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ नहीं, सबको बोल रही हूँ। हर्षिता तो बोलती है, शिखा भी बोलती है, नम्रता भी, मंतशा भी, बाकी अरे हाँ या ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। At a certain temperature in a 5 liter vessel, 2 mole of carbon monoxide and 3 mole of chlorine were allowed to reach equilibrium according to the reaction। ठीक है, रिएक्शन जो है, reaction is given to you CO plus Cl2 to CO Cl2। ठीक है, and at equilibrium if 1 mole of CO is present then equilibrium Kc for the reaction। इतना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिए बच्चे। बिल्कुल सेम है जो भी मैं करवा के हटी हूँ आपको बेटा, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को करवाए हैं ना वो टाइप 3 वैसा ही क्वेश्चन है। हर्षदा, ओ सॉरी हर्षदा कह रही हूँ, मंतशा, नम्रता बच्चों ट्राई कर रहे हो? शिखा, यस मैम। इरफान, यस मैम। गायत्री, गुप्चर, वनीशा एंड बस हो गए। ओम, करो बच्चे एंड टेल मी द आंसर। और बच्चे अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैम कि पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमें कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, है ना, कि हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। हम लोग पढ़ तो रहे हैं, मतलब आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे हर्षिता हो गई, शिखा हो गई, मंतशा हो गई यहाँ पे, और किरण नहीं आई, जेनिफर, वो भी आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, मेक श्योर कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से लगाने हैं, चलो 100 ले लो इसके, एंड 200 क्वेश्चन आयनिक से बनाने, यानी कि टोटल 300 क्वेश्चन इस चैप्टर से करने हैं। तब आप मानोगे कि ये चैप्टर आप लोगों का अच्छे से हो गया है। और आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कैसे करने हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी देन नीट पीवाईक्यूज, राइट। चलिए ओके, क्या आ रहा है आंसर? हर्षिता ए, ओ सॉरी ओम इज सिंह ए आ रहा है क्या बच्चों? आया ए? ओम के अलावा किसी का आया बेटा ए? नो मैम। नहीं आ रहा, कहाँ फंस गए हर्षिता? देखो बच्चे, एट टाइम बताना मुझे, ऐसे ही किया क्या? टाइम t0 पे वी हैव 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ क्लोरीन, ये तो 0 रहा होगा। इतना ठीक किया है क्या मैंने, बताओ? यस मैम। ठीक है, ओके ग्रेट। मुझे पता क्या लग रहा है, आई फील कि आप लोग ना इस लाइन को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इधर आओ। एट टाइम t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2 में से कुछ तो जाएगा, लेट से x गया, 3 में से भी x जाएगा, क्यों? क्योंकि एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ये कितना बना होगा?
x क्या इतना करा है? सच बताना, इतना करा है? यस Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ मेरे बेटा, एट इक्विलिब्रियम CO के जो मोल है वो कितने दिए हुए हैं बेटा? 1 मोल। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास x मोल ऑफ COCl2 है ना एट इक्विलिब्रियम पे, और उसने ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू कितना? 1। क्लियर? यानी कि x1 Yes, आ गया। तो CO के मोल कितने हो गए फिर हमारे पास? अगर हमारे पास x पता है 1 हो गए, Cl2 के 2 हो गए और इसके 1 हो गए। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ CO क्या हो जाएगी बेटा? 1/5 बिकॉज मोल पर लीटर, एंड Cl2 की क्या हो जाएगी? 2/5, एंड इसका कितना हो जाएगा COCl2 का? 1/5। सोल्व करें इसको? सोल्व करो, चलो सोल्व करो, कितना आ रहा है? सोल्व करो बच्चों। COCl2 का 1/5 है ना, 1/5, 2/5, कितना आ रहा है? हाँ जी, ए ऑप्शन आ रहा है क्या? यस मैम 2.5। 2.5 आ रहा है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है ना यहाँ पे कैलकुलेशन में? 1/5, 2/25, यस 2.5 इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, हुआ भी। आप लोग कहाँ पे फंस रहे थे जिन बच्चों ने किया था? हवंतशा, हर्षदा, शिखा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे? इरफान? मैम बस वो लाइन डिस्टर्ब हो रहे थे। 1 mole of CO is present and there is written 2 mole. ओके, तो इस लाइन में कंफ्यूज हो गए थे। एट इक्विलिब्रियम इफ 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट एट देन इक्विलिब्रियम, है ना? कोई बात यस मैम। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करें, ये लो। वैसे ये टाइप 4 में आ जाता है, बट तुम कर सकते हो, करो, ट्राई करो बेटा, ध्यान से देखना। ये थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें इस जैसे नहीं लग रहा? देखो, the equilibrium constant at 298 Kelvin for a reaction A plus B to C plus D is 100. ठीक है, equilibrium constant is given to you if the initial concentration of all the 4 species is 1 molar. ठीक है, सबकी 1 मोलर है, देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी। पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? Yes, ma'am. ओके, सोल्व कीजिए बच्चों। दिस इज अनदर PYQ बच्चे, एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत पॉपुलर रहते हैं इन योर एग्जाम्स, and I am trying to cover maximum question. संचिता बेटा लेट हो गई। ओके, संचिता आप सोनी पांडे ही हो ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, करो। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो बच्चों, A plus B to C plus D। अच्छा ठीक है, मेरे को तो आज ही मालूम पड़ा संचिता। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी, क्या करूं मुझे बताइए? जब टाइम t 0 था, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल में हमारे पास सब था 111 है ना, ये उसने ऑलरेडी गिवन है, ये उसने दिया हुआ है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारी? 1111 है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? 1 मोलर है। मोलर का मतलब समझ रहे हो ना, मोल पर लीटर। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चे? ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम?
एनीवन कैन टेल मी, प्लीज बताइए, कोई भी बता सकता है। यस नम्रता। 1 minus 6 6 या x बेटा? x एंड b का बेटा? 1 minus 6 वेरी गुड। एंड c और d? 1 plus 6 1 plus 6। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे गलती करोगे तुम लोग, राइट? समझ में आया ये 1 plus x कैसे हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी कंसंट्रेशन सी की और डी की दी हुई थी, राइट? तो अगर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो ना, जब आप इस साइड जा रहे हो, तो अगर एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो एक्स तो बनेगा ना, सी बन रहा है, डी भी एक्स बनेगा, तो 1 प्लस हो जाएगा। बस क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है। चलिए ओके, ठीक है। ये हमें बच्चे कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है मोल पर लीटर में, तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। तो बस कर दो, सोल्व कर दो बच्चे। केसी क्या होगा? केसी देखो, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, एंड केसी की वैल्यू इज 100। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बच्चा, ठीक है। अब क्या करो, अंडर द रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा? 10, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम देयर? बताओ, एक्स निकाल सकते हो यहां से? Yes, ma'am. निकाल के बताओ कितना आ रहा है। Ma'am, 11/9. 11/9 या 9/11? मैम इट्स 9/11। 9 by थोड़ा सा गलती मिस्टेक कर दी होगी बेटा, 9/11। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा आंसर है? नो मैम, क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी। मैम And- ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी या ऑप्शन ए? मैम ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना? बिकॉज 1 प्लस 9/11 सोल्व कर लो, ये आ रहा होगा 0.818। ए नहीं आएगा बच्चे। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो। 9/11 को जब सोल्व करोगे तो 0.818 आएगा, बट हाँ 1 प्लस करोगे तो यस, इट्स 1.818। देखो आ रहा है सबका आंसर? Yes, ma'am. मैम 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 0.8। नहीं, एक काम करो हर्षदा, तुम सबसे पहले 9/11 को सोल्व करो, कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा होगा, यस मैम। ठीक है। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड क्या कहती है? क्वेश्चन कहता है कि द यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी इज 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस 0.8 जो भी आया तुम्हारा इज इक्वल टू 1.818। यस मैम। अभी क्लियर है सबको? जम रहा है? Yes, ma'am. ग्रेट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 5 क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है मुझे नहीं पता है कौन सा है ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे अभी तक मैं क्या कर रही थी? अभी तक मैं बार बार केसी, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर के बारे में डिस्कस कर रही थी। अब आएगा तुम्हारा पिक्चर में पार्शियल प्रेशर का रोल, ठीक है। तो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, हैबल प्रोसेस। अब इधर आओ, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 and H2 are 0.8 atmosphere and 0 point atmosphere respectively at equilibrium, ठीक है, and total pressure is 2.8 atm, find Kp। तो बच्चे सबसे पहले ना सारी बातें छोड़ो, तुम सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले Kp बताओ मुझे कैसे लिखोगे फॉर दिस रिएक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखना सिखाया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 raised to 2 हाँ ठीक है। upon partial pressure of N2 and partial pressure of H2 raised to 3। वेरी गुड, ठीक है। ये देखिए सारे बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है।
अब यहाँ पे भी जैसे अपना सेम हम उसमें क्या करते थे, हम पुट करते थे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम पे है ना वो पुट करनी है। तो वी हैव द वैल्यूज फॉर N2 एंड H2, ठीक है, बट वी हैव नॉट द वैल्यूज ऑफ फॉर NH3, राइट। हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है 0.8 atm बेटा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है 0.4 atm, राइट। बट हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा केपी कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। मैम टोटल प्रेशर दिया है ना 2.8। हाँ, तो क्या करेंगे हर्षिता, बताओ। प्रेशर उन दोनों के प्रेशर को ऐड करके 2.8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे वाह, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, उसमें गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं। वैसे आपका गैसियस स्टेट डिलीट हो गया, लेकिन वही है ना, आई डोंट नो कि एनएमसी ने क्यों वो सिलेबस डिलीट किया, उसका बहुत सारा यूज आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड इसमें होता है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो बेटा जो टोटल प्रेशर होता है ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के सम के बराबर होता है। तो वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। तो टोटल प्रेशर इज 2.8, 0.8 प्लस 0.4, निकाल लोगे कितना आएगा बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1.6 आ रहा है। 1.6। तो यानी कि अभी हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे पुट करो और तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बताओ, बताइए बच्चों, बताना कितना आ रहा है, सॉल्व करके मुझे बताओगे कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करके बताओ बच्चे कितना आ रहा है। मैम 20 आ रहा है। 20, 20 आ रहा है या 50, एक बार ट्राई करना। 1.6 का स्क्वायर किया होगा ना आप लोगों ने, एंड डिवाइडेड बाय 0.8 एंड 0.4 का क्यूब किया होगा। क्यूब किया या नहीं किया? मैम मैंने स्क्वायर कर दिया गलती से। कोई बात नहीं, चेक कर लेना, इसका आंसर 50 आ रहा होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेना, 50 ही आना चाहिए। अगर नहीं 50 के अलावा कुछ और आ रहा है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग 50 आना चाहिए इसका आंसर, जो मेरे पास रिपोर्टेड है, ठीक है। चलो 8 तो नहीं आना चाहिए बेटा, 8 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। किसी का भी नहीं आ रहा 50, मैं ही करूं क्या सोल्व? इधर देखो मैं करूं, 1.6 इंटू 1.6 लिख लो इसको, 0.8, 0.4, 0.4 इंटू 0.4, ठीक है। तो ये किस पे कैंसिल हो जाएगा? यस मैम 50 आ रहा है। आ रहा है क्या? चलो शुक्र है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं टाइप 6 वाला, ठीक है। आ जाओ जी। ओके, अभी देखो, जनरल इक्वेशन इज गिवन टू यू A2 प्लस B2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा A2 प्लस B2 to AB, right? And at equilibrium we have 0.2 moles of A2, ध्यान से सुनना, we have 0.2 moles of A2, 0.3 moles of B2 and 0.1 mole of AB. टोटल प्रेशर आपको गिवन है। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या ये वाला रिलेशन यूज करते हैं? अगर मान लो हम केसी निकालें तो केपी इज इक्वल टू केसी RT रेज टू द पावर डेल्टा एनजे, यूज कर सकते हैं? सोच के बताओ, हाँ या ना। यस मैम। क्या जरूरत है? जरूरत है इसको लगाने की, या इसके बिना भी हमारा आंसर आ जाएगा? देखो बच्चों, अगर आप सोचते हो कि मैम आप तो कहते हो केसी मोल पर लीटर में निकालना है, तो हमारे पास मोल गिवन है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन से तो हम केसी निकाल पाएंगे। किसी के माइंड में ये बात आई है क्या? किसी के माइंड में ये बात आई है कि हम इस इक्वेशन में केपी नहीं केसी निकाल सकते हैं?
And but how much Yes, liter ma'am. of solution नहीं दिया है ना? क्या नहीं दिया? वॉल्यूम नहीं दिया है। Yes मैम। यस, अच्छा पकड़ा। तो यहाँ पे हम केसी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं गिवन है। अगर वॉल्यूम ही नहीं गिवन है तो कंसंट्रेशन का तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से हम कुछ ये लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम इजीली केपी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आओ मैं बताती हूँ, आज। तो तुम्हें ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को, जैसे अभी हर्षदा ने एक दो चीजें बताई, यही करेक्ट अप्रोच होती है। ठीक है, चलिए बेटा। यानी कि इक्विलिब्रियम पे हमें 0.2 मोल दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम पे दिए हुए है ना। 0.2 मोल A2, 0.3 मोल B2 एंड 0.1 मोल AB। क्लियर है? ठीक Yes है। मैम। एंड टोटल प्रेशर इज 6 atm एंड वी नो कि KP इज partial pressure of AB square divided by partial pressure of A2 and into partial pressure of B2. But we don't have partial pressure. समझे? समझे कहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है? Yes मैम। हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है, वी हैव ओनली द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी कि वी हैव टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बच्चे एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप पढ़ते हो इन स्टेट्स ऑफ मैटर, लिख लो क्या होता है, क्योंकि वो चैप्टर डिलीट हो गया तो हो सकता है कि आप लोगों ने वो ना पढ़ा हो। लिख लो बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये किसी को पता था क्या ये रिजल्ट? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये सुना है आप लोगों ने चीजें? नो मैम। नहीं सुना अभी तक, सुनना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको लिखो, इसको एक बार लिखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मोल फ्रैक्शन को हम इससे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं काई। ठीक है, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ हम किसी गैस का निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए करें यहाँ पे। चलो निकालते हैं बच्चे। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ AB। कैसे करेंगे पार्शियल प्रेशर? टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर बच्चे 6 atm है ना, और नंबर ऑफ, और क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ AB। क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ AB? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.6। पहले मुझे बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं? Yes मैम। Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0.3 बाय 0.6। ऐसे ही बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0.2 बाय 0.6। बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इनको सोल्व करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। शैल आई रिपीट? हाँ जी सर। मैम ये बोला था कि अगर क्लास फिनिश हो जाए तो बच्चों को रोके रखिएगा, एक गूगल फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है क्या? रिपीट करने की जरूरत है मुझे? प्लीज बताइए, समझ में आया? यानी कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा था? ये टाइप ऑफ क्वेश्चन वैसा था कि हमें सिर्फ मोल्स दिए हुए हैं इक्विलिब्रियम पे, राइट, एंड टोटल प्रेशर इज आल्सो गिवन टू यू। अब केपी निकालना है, तो यहाँ पे केसी मत सोचना क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ही नहीं। अगर वॉल्यूम होता तो केसी निकाल के केपी इज इक्वल टू केसी निकाल के मस्त मजे से निकालते, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो हम डायरेक्ट केपी निकालना चाहते हैं, एंड इसके लिए वी वांट पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, B2 एंड AB। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ। थम्स अप देने में तो कंजूसी मत किया करो भाई तुम लोग। हाँ ग्रेट, ठीक है, चलो एक काम करो, ये एक और क्वेश्चन कर दो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कन्हैया सर भी वेट कर रहे हैं ना। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ जल्दी से, चलो। और ये लिख लेना फॉर्मूला अपनी नोटबुक में, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो
A solid XY kept in evacuated sealed container and undergoes decomposition to form mixture of gases X and Y. ठीक है, I have written here. ठीक है, ये gaseous है and this is your in solid phase, right? At temperature T, the equilibrium pressure is 10 bar. बच्चे equilibrium pressure मतलब total pressure given to you 10 bar. ठीक है, and you have to find out the Kp. क्या ये होमवर्क में ले लोगे तुम? बताओ, मैम कर सकते हो? ये इजीली कर सकते हो? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, अब प्रेशर लेके करना, ठीक है, और ध्यान रखना ये सॉलिड है, इसको कंसिडर मत करना। जब आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे वो गैसियस प्रोडक्ट की वजह से ही आएंगे, तो आप ये निकाल के मतलब देखना घर पे एंड ट्राई करना। इसके बाद ये मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है बेटा, इनको ट्राई जरूर करना है। ठीक है, ओके। तो फटाफट मुझे ये बताओ क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, बताओ बच्चे। न्यूमेरिकल हाँ, न्यूमेरिकल को ही अप्रोच करना सीखा है हमने। ठीक है, न्यूमेरिकल की अप्रोच ही सीखी है हमने कि अगर आपके पास अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे याद करो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल वाज आपको सिंपल कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम पे आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल लोगे और उसको पुट कर देना, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, है ना। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, तुम लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताओ। at time t number of moles are given and we have to find at equilibrium state. या अगर आपके पास मान लो इनिशियल टाइम, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, आपको तभी मोल्स दे रखे हैं, बट इक्विलिब्रियम पे नहीं दिए हुए, तो आपको वो x मान के लेट करके निकालना था, है ना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको ऐसा ही सब कुछ करना और फाइनल में आपको लास्ट में एग्जामिनर बोलेगा कि कोई डी बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन है, या ए जो है उसका इतना कंसंट्रेशन है, तो आपको वो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और बाकी हमने और कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे और बताओ मुझे। प्रेशर वाली टर्म्स में Partial pressure of gas is equals to total pressure into mole fraction of gas. यस, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा हर गैस के, मान लेते हैं पीए पीबी कोई भी हमारे पास गैस है, और उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, है ना। एंड मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस Upon total number of moles. Total number of moles. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, जो आप गैस का निकाल रहे हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, Yes ma'am. तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा जिसको डिनोट करते हैं, आप थोड़ा घर से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को भी फिनिश कर दें। कन्हैया सर ने ओके सर ने फॉर्म आपको शेयर कर दिया है, आप लोग प्लीज इसको फिल कर दीजिए। बच्चों आपके